टिया की उम्र 24 साल है और फिगर बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत है। उसको अभी कोई बच्चे नहीं है और उसका पति सुमित दूसरे शहर में नौकरी करता है। सैलरी बहुत अच्छी ना होने की वजह से वो प्रिया को साथ लेकर नहीं गया, क्योंकि वो वहाँ लड़कों के साथ शेयर करके रहता है। वैसे तो प्रिया दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती थी, लेकिन फिर भी अपने आप को संवारने पर बहुत ध्यान देती थी। वह अपनी जेठ अमन और उसकी पत्नी मधु के साथ कानपुर में ही रहती थी। प्रिया के पति को छुट्टियां कम मिलती थीं। प्राइवेट नौकरी करता था उसका पति, दिल्ली में ही रहता था, इसलिए वह घर से कम आ पाता था, लेकिन फोन पर घंटों घंटों तक बात करता था। दिन का समय तो प्रिया अपनी जेठानी मधु और उसके बेटे रोहन के साथ बिता लेती है, पर रात को उसे जल्दी नींद नहीं आती, क्योंकि पति साथ नहीं होता तो उसकी कमी उसे बहुत सताती। वो जवान थी, उसका कभी कभी तो मन करता था कि काश उसके पति उसे भी अपने साथ ले जाते, क्योंकि रात को जेठ जी देख के कमरे से बहुत ही अजीब आवाजें आती थीं। एक बार की बात है, जब उसकी कमर में दर्द हो रहा था तो उसके जेठ जी का बेटा रोहन, जिसकी उम्र 17 साल की थी, बोला, चाची जी आपकी मालिश कर दूं, शायद आराम मिल जाए। तो प्रिया बोली, तू कर देगा मेरी मालिश, और वह मान गया और उसने तेल से मालिश करनी शुरू कर दी, जिससे कि प्रिया को बहुत ही आराम मिल रहा था। और ना जाने क्यों प्रिया जो आग दबाए बैठी थी वह सुलगने लगी थी। प्रिया ने खुद को समझाया कि वह शादीशुदा है और रोहन की उम्र बहुत कम है। उस दिन तो प्रिया ने खुद को समझा लिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर तड़प रही थी। एक दिन अचानक उसकी जेठानी को मायके जाना पड़ा, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके साथ उसका बेटा रोहन भी जा रहा था। उनकी नानी उसे देखना चाहती थी। मधु ने प्रिया से कहा, सो मैं तेरे जेठ जी को फोन पर सब कुछ बता दूंगी, तो बस घर का ख्याल रखना और उनको खाना खिला देना। रात में यह कहकर बस में निकल गई। रात को उसके जेठ जी जब घर आए तो प्रिया कुछ काम कर रही थी। उसके जेठ ने उसे नोटिस नहीं किया और सीधे रूम में नहाने चले गए। कुछ देर के बाद जेठ जी की आवाज आई, मधु जरा तौलिया देना। तब प्रिया समझ गई कि जेठ जी को शायद पता नहीं चला कि उनकी पत्नी मायके गई हुई है, तो वे खुद फटाफट उनका तौलिया लेकर पहुंच गई। और उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, जेठ जी ने अचानक उसे अपनी बीवी समझकर वॉशरूम के अंदर खींच लिया। उसके ऊपर सवार से पानी गिर रहा था। रिया अपने जेठ जी से हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह सावर के पानी से पूरी तरह से गीली हो गई। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसके जेठ ने जैसे ही प्रिया की आवाज सुनी, जो तुरंत उसे अपनी तरफ घुमाया और उसका चेहरा देखकर हड़बड़ा गए। प्रिया भागकर बाहर आ गई। बाहर आते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने कपड़े चेंज किए और उसके जेठ जी भी नहाकर बाहर आए और डाइनिंग टेबल के पास मधु मधु चिल्लाने लगे। प्रिया को बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन उनकी आवाज सुनकर प्रिया उनके पास गई और वह झुकी हुई नजरों से बोली, दीदी अपने मायके गई हुई है, आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। उसके जेठ जी बोले, अरे हाँ, उसने फोन किया था लेकिन मैं बिजी था, इसलिए कॉल नहीं उठा पाया। जेठ जी कुर्सी पर बैठ गए और प्रिया ने खाना खिला दिया। उसकी नजर उठ ही नहीं रही थी उनके सामने। तभी उसके जेठ जी ने पूछा, खाना खाया तुमने? हाँ, वह बोली, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। रिया का हाथ पकड़ा और बोले, सॉरी, मैंने तुम्हें मधु समझ लिया था। प्रिया ने कहा, कोई बात नहीं जेठ जी, मैं समझ सकती हूँ कि वह सब गलती से हुआ था। फिर जेठ जी बोले, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया हो तो साथ में ही बैठकर खाना खाओ। प्रिया ने कहा, ठीक है। फिर उन दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया और बहुत सारी इधर उधर की बातें भी की। फिर प्रिया बर्तनों को समेटने लगी। उसके जेठ जी बोले, रहने दो, सुबह कर लेना यह सब, अभी जाकर सो जाओ। प्रिया बोली, सुबह भी तो मुझे ही करना है, तो अभी ही क्यों ना कर लूं। यह बोलकर वह काम करने लगी तो उसके जेठ जी उसके साथ बर्तन साफ करने लगे। वह बोली, आप रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। तो उन्होंने कहा, कैसे रहने दूं? तुम इतना काम करती हो, मैं तुम्हारी हेल्प भी ना करूं। वो उसके साथ में बर्तन धोने लग गए। रिया ने एक बार फिर कहा, आप रहने दीजिए ना। वो उसकी बात सुनकर बोले, रहने दो, इसी बहाने तुमसे थोड़ी बात भी हो जाएगी। फिर सारा काम खत्म करके उन लोगों ने कुछ देर बातें की और फिर प्रिया बोली, चलो अब सोने चलते हैं, रात बहुत हो गई है। प्रिया का मन तो नहीं कर रहा था जाने का। जेठ जी को देखकर उसके दिल में कुछ कुछ हो रहा था। वो अनमनी मन से अपने कमरे में जाने लगी
और उसके जेठ जी भी उसे गुड नाइट कहकर चले गए। सुबह प्रिया अपने जेठ जी के उठने से पहले ही सारा काम खत्म करके नाश्ता बनाने लग गई। तब तक जेठ जी बाहर आए और बोले, अरे इतनी जल्दी ये सब करने की क्या जरूरत थी प्रिया? हाँ, प्रिया ने कहा, आपको ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए इसलिए मैं आज जल्दी ही उठ गई थी। जेठ जी ने कहा, आज ऑफिस नहीं है, मैं तुम्हें रात में ही बताने वाला था, लेकिन तुम्हें नींद आ रही थी और मैं बताना भूल गया। प्रिया बोली, कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए, फिर मैं नाश्ता लगाती हूँ। प्रिया के जेठ जी नहा कर आए और फिर दोनों ने साथ में मिलकर नाश्ता किया। फिर उसके जेठ जी ने कहा, तुम बहुत दिनों से बाहर नहीं गई हो और सुमित भी नहीं है, तो सोच रहा हूँ तुम्हें कहीं घुमा लाऊं। अगर तुम्हें मेरे साथ बाहर घूमने से कोई दिक्कत ना हो तो। प्रिया ने कहा, नहीं जेठ जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर दीदी को पता चला तो। जेठ जी बोले, तुम टेंशन क्यों लेती हो? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है तुम पर? इसके बाद जेठ जी उसे बाहर घुमाने ले गए और फिल्म भी दिखाई और फिर होटल में भी खाना खिलाया और बहुत सारी शॉपिंग करवाई। शाम हो गई तो उसके जेठ जी ने रात के खाने के लिए बाहर से ही कुछ ले लिया और वह घर के लिए निकल लिए। तभी प्रिया के पास उसके पति का फोन आया। प्रिया ने फोन उठाया और अपने पति से बात करना शुरू किया। तभी उसके जेठ ने टैक्सी में बैठने के लिए आवाज लगाई। रिया ने अपने पति से कहा कि मैं अभी बाजार आई हूँ, आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, और उसकी बात बिना सुने फोन कट कर दिया। रिया ने ऐसा पहली बार किया था, इसलिए उसके पति को बहुत अजीब लगा और उसे फोन पर किसी आदमी की आवाज भी सुनाई दी। वह सोचने लगा कि आखिर प्रिया किसके साथ है। फिर उसने सोचा, जब वह फोन करेगी तब पूछ लूंगा कि कहाँ थी और किसके साथ थी। फिर रात को प्रिया ने अपने जेठ के साथ खाना खाया। वो अपने जेठ के साथ काफी घुल मिल गई थी। प्रिया जब खाना खाकर अपने कमरे में जाने लगी तो उसके अपने जेठ जी से बोला, जो आपने अपने छोटे भाई की कमी आज पूरी कर दी, आप बहुत अच्छे हैं। वह बोले, मैं वह कमी कैसे पूरी कर सकता हूँ, वह मेरे बस में नहीं है। प्रिया शर्मा गई और बोली, आप तो उनके भाई हैं, जितना हक उनका है उतना ही आपका भी है, और मुस्कुराने लगी। प्रिया की शरारत भरी मुस्कान देखकर उसके जेठ जी को सब समझ आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसके जेठ बोले, चलो बहुत रात हो गई है। प्रिया उठकर अपने कमरे में चली गई। प्रिया को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने जेठ जी से साफ साफ कहा, लेकिन फिर भी वह उसकी बात नहीं समझे। उस रात तो प्रिया सो गई। सुबह प्रिया के पति का फोन आया। जब उसने प्रिया से पूछा कि कल तुम कहाँ थी, गाड़ियों की आवाज आ रही थी, तो उसने बताया कि वह बाजार गई हुई थी। तो उसके पति ने पूछा, किसके साथ गई थी? वो बोली, क्या मतलब? बात तो उसके पति ने कहा कि तुम्हें जब मैंने फोन किया था तो किसी आदमी की आवाज आ रही थी, जिसके बुलाने पर तुमने फोन कट कर दिया। रिया ने कहा, दरअसल मेरे साथ जेठ जी थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये सुनकर उसका पति बोला, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम बाजार गई थी। तो वह थरथरा गई और बोली कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया था। दरअसल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो जेठ जी मुझे दिखाने ले गए थे। तो उसके पति ने कहा कि क्या हो गया था तुम्हें? तो उसने बताया कि उसे बुखार आ रहा था। उसके पति ने उससे कहा कि ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो और दवाई टाइम पर ले लेना, कोई दिक्कत हो तो भैया को बता देना, वह फिर से तुम्हें डॉक्टर को दिखाने ले जाएंगे। प्रिया के जेठ जी अपने ऑफिस चली गए और प्रिया का घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। उसके अरमान बार बार मचल रहे थे। प्रिया ने अपने जेठ को फोन लगाया। उसके जेठ ने कहा, क्या हुआ प्रिया, क्या बात है? और तो प्रिया बोली कि कुछ नहीं, बस आपकी याद आ रही थी। जब से आपके साथ वक्त बिताया है बहुत अच्छा लगा रिया के फोन पर। तभी उसके पति का फिर से फोन आने लगा। प्रिया ने फोन नहीं उठाया और अपने जेठ जी से बातें करने में लगी। इधर उसका पति परेशान हो रहा था। पिछले 1 घंटे से वह फोन लगा रहा था, लेकिन प्रिया का फोन बिजी ही आ रहा था। इससे पहले कभी प्रिया का फोन इतना बिजी नहीं आता था, और आता भी था तो थोड़ी देर में वह कॉल बैक जरूर करती थी। पर आज पूरा दिन निकल गया। प्रिया का पति उसके फोन का इंतजार करता रहा, पर फोन नहीं आया। प्रिया का जेठ आज जल्दी घर आ गया। प्रिया उन्हें देखकर खुश हो जाती है। प्रिया नजरें झुकाकर खड़ी होती है। उसके जेठ कहते हैं, प्रिया देखो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ। वो प्रिया की तरफ आइसक्रीम बढ़ा देते हैं। प्रिया देखती है कि वह सिर्फ एक ही है। वो कहती है, जेठ जी यह क्या? वो ये तो सिर्फ एक ही है,
आप अपने लिए आइसक्रीम नहीं लाए? तो उसका जेठ मुस्कुराता है और बोलता है कि हम दोनों एक ही में खा लेंगे। अब अलग अलग की क्या जरूरत है? प्रिया आइसक्रीम को फ्रिज में रख देती है। उसका जेठ नहाने चला जाता है। फ्रेश होकर जब उसका जेठ बाहर आता है तो वह प्रिया को आवाज लगाता है। प्रिया उसके लिए खाना लगा देती है। दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं और उसके बाद प्रिया आइसक्रीम लेकर आती है और वह अपने हाथों से अपने जेठ को आइसक्रीम खिलाती है और फिर दोनों मिलकर उस आइसक्रीम को खाते हैं। उसका जेठ उससे कहता है कि अब तो तुम्हें बोर नहीं लग रहा है ना? मेरे भाई की क्या अभी भी तुम्हें बहुत याद आती है? तो प्रिया कहती है कि नहीं, अब तो मुझे उनकी बिल्कुल भी याद नहीं आती है। आज तो मैं उनसे फोन पर ज्यादा बात भी नहीं की। तो प्रिया के जेठ जी उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं कि वैसे अगर तुम चाहो तो मैं अपने भाई की सारी कमी पूरी कर सकता हूँ। प्रिया यह सुनकर पानी पानी हो गई, क्योंकि प्रिया अपने जेठ का इशारा समझ गई थी। वह अब कंफ्यूज थी कि अपने रूम में जाए या जेठ जी के। उसका जेठ भी समझ चुका था कि प्रिया उससे क्या चाहती है। उसके बाद प्रिया के जेठ उसे बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले जाते हैं। प्रिया बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि बहुत दिन से उसकी इच्छा थी कि उसे यह मजा मिले जो कि पति के दूर रहने की वजह से उसको बहुत दिन से नहीं मिला था। जेठ जी बोले कि प्रिया आज तुम्हारे पति की सारी कमी पूरी हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने प्रिया को अपने कमरे में ले गए और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे के बाहर तक प्रिया की आवाजें जोर जोर से आ रही थीं। तभी किसी ने दरवाजा खोला और लाइट जला दी। प्रिया और उसके जेठ को तो होश ही नहीं था कि कब दरवाजा खुला, कब लाइट जली। जब उन्हें होश आया तो दरवाजे पर जैसे ही उनकी नजर पड़ी, उन दोनों के तो होश ही उड़ गए। सामने जो खड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि प्रिया का पति था। उसको देखते ही प्रिया अपने आप को चादर से ढकने लगी। प्रिया का पति बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। उसने अपने भाई को जोरदार थप्पड़ मारा और बोला कि भैया, आप अपने ही भाई को धोखा दे रहे थे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरी बीवी के साथ ऐसा करेंगे। फिर प्रिया ने पति से उससे कहा कि तुम जैसी लड़की से मैंने शादी की, इस बात का मुझे जिंदगी भर पछतावा रहेगा। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरे साथ क्या किया। बस इतना बोलकर प्रिया का पति घर से निकल जाता है। सुबह प्रिया की जेठानी वापस लौट आती है। उसके साथ प्रिया का पति भी होता है। प्रिया की जेठ जी और प्रिया यह देखकर चौंक जाते हैं। प्रिया के पति ने अपनी भाभी को सब कुछ बता दिया होता है। प्रिया की जेठानी बुरी तरह से रो रही होती है और अपने पति को कहती हैं कि आखिर मेरे प्यार में क्या कमी थी जो कुछ दिन में यहाँ से चली गई तो तुम्हें यह सब करने की जरूरत पड़ गई, वो भी अपने भाई की बीवी के साथ। क्या तुमने एक बार भी अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा कि उसे पता चलेगा तो क्या होगा? तुम दोनों ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारे विश्वास को तोड़ दिया। प्रिया की जेठानी अपना सामान पैक करने लगी। यह देखकर प्रिया के जेठ उसे रोकते हैं, समझाते हैं, कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। लेकिन प्रिया की जेठानी साफ शब्दों में कह देती है कि यह गलती नहीं है, जानबूझकर किया गया पाप है और इसकी कोई भी माफी नहीं होगी। अब तुम आजाद हो, जो चाहे वह कर सकते हो। मैं तुम्हें बहुत जल्द तलाक के कागज भेज दूंगी और मैं अपने बेटे को भी तुम्हारे साए से दूर रखूंगी, क्योंकि तुम्हारी परछाई उस पर पड़ गई तो वह भी तुम्हारे जैसा ही धोखेबाज ना हो जाए। प्रिया का पति भी प्रिया को छोड़ देता है और उसे तलाक दे देता है। अब प्रिया कहीं की नहीं रह गई। प्रिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। रिश्ते विश्वास की नाजुक डोर से बंधे होते हैं। चंद पलों के लिए जब रिश्तों को धोखा दिया जाता है तो उनके नतीजे कुछ इस तरह से होते हैं। हमें हमारे रिश्तों की सीमा पता होनी चाहिए। कोई भी रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है जब तक उसे ईमानदारी से निभाया जाए।